कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की, जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है फॉर मे 2021 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। और आज अपन उसमें बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नया है, हमने कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन पीएनएल, कंसोलिडेशन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूस लॉस, उनकी वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। आज अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या लिखा हुआ है? एक्सवाईजेड लिमिटेड परचेज करता है 80% शेयर्स ऑफ एपीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 1,40,000। मतलब उसने 1,40,000 रुपये में 80% शेयर्स खरीदे एक्सवाईजेड लिमिटेड ने। जब खरीदे तब एबीसी लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल थी वो 1 लाख थी और जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो 60,000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंड एबीसी लिमिटेड ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। ईयर के दौरान 20,000 का प्रॉफिट और एंड में उसने 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर करा। तब आपको बताना है हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दूसरा क्वेश्चन, मॉनेटरी इंटरेस्ट 1 जनवरी को कितना है और 31 दिसंबर को कितना है। तीसरा क्वेश्चन, देयर शुड बी एनी गुडविल या कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। आपको एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल या कैपिटल रिजर्व की भी कैलकुलेशन करनी है। क्या ये अगर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखता तो भी क्या अपन बाय डिफॉल्ट ही एजम्पशन मानते हैं कि हमेशा गुडविल या जो कैपिटल रिजर्व है वो हमेशा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की ही फाइंड आउट की जाती है? यस सर, क्लियर। अब मैंने क्या करा सर, कि छोटा क्वेश्चन है तो इसमें मैंने पहले आपको समझाया क्वेश्चन को कि ये एक टाइमलाइन थी जनवरी, जस्ट अ सेकंड, ये एक टाइमलाइन थी जनवरी टू दिसंबर की, जिसमें जनवरी में शेयर कैपिटल 1 लाख, पीएनएल 60,000। ईयर के दौरान उसने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। तो दिसंबर में जो ईयर एंड में तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट 80,000 हो गया। 60 + 20 यस, 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो 65,000 बच गया। ट्यूशन पढ़ सकते हो चाहे से आप। यस सर, 60,000 प्रॉफिट है, 20,000 और कमाया, 15,000 का डिविडेंड दे दिया। क्लियर? यस सर। तो 65,000 का आपके पास क्या हो गया सर? नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब जो डिविडेंड आपने 15,000 का दिया उसमें एच होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल लो। होल्डिंग कंपनी का शेयर सर 80% है तो 12,000 आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो 12,000 है तो वो आपने किस में से दिया? अब ये जो 12,000 है वो आपने सर किस में से दिया? सर आउट ऑफ आपने 20,000 में से दिया। क्यों सर? ये लिखा हुआ देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? पेड करता है डिविडेंड 15,000 ड्यूरिंग द एंड ऑफ 31 दिसंबर। मतलब वर्ष के दौरान उसने 20,000 का तो प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड भी दे दिया। इट मीन्स पोस्ट प्रॉफिट में से उसने डिविडेंड दिया। तो अब पोस्ट पीरियड में से अगर वो डिविडेंड देगा तो आप एंट्री क्या करोगे? उसके लिए वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ठीक है, चाहे से वो पी में से थे या पोस्ट में थे। अब मेन जो आती है वो ये एंट्री आती है कि आप डिविडेंड को डालोगे किसके अंदर? सर हम डिविडेंड को डालेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि सर जो पोस्ट पीरियड में से अगर आप पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट का यूज़ करके डिविडेंड दे रहे हो तो होल्डिंग कंपनी के लिए वो डिविडेंड एज ए इनकम है जो कि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट होगी। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर। फिर इसने बोला सर सेकंड कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताना है आपको 1 जनवरी को कितना है और 31 दिसंबर को कितना है। मैंने क्या बताया था? नेट असेट में सब्सिडी कंपनी का हिस्सा निकाल लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है तो सब्सिडी कंपनी की तो वो पूरी की पूरी वो भी ऐड कर देते हैं। तो नेट असेट कैसे निकालते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में? सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 1 लाख थी, पीएनएल 60,000 था। 1 जनवरी को आप देख सकते हो। यस सर, ये था 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1,60,000 हो गया, उसके अंदर 20% शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो 32,000 इधर का हो गया। ऐसे ही अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो आप देख सकते हो प्रॉफिट कितना है मेरे पास। नेट प्रॉफिट कितना बचा सर? 65,000 का आफ्टर डिविडेंड, और 1 लाख की शेयर कैपिटल 1,65,000, 20% निकाला, कितना आ गया सर? 33,000। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। फिर अब तीसरा क्या निकालना है अपन को? गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। मैंने क्या बताया था छोटे छोटे क्वेश्चन में? सर सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है सर? अपन ने 1,40,000 रुपये में खरीदा तो 1,40,000 पहले लिख देंगे। यस सर। उसमें से क्या माइनस करेंगे होल्डिंग कंपनी का नेट असेट में कितना हिस्सा है। कौन सी वाली नेट असेट लेंगे? ड्यूरिंग द ईयर या फिर एक्विजिशन या क्लोजिंग डेट की? सर छोटे वाले क्वेश्चन में ओपनिंग डेट की ही लेते हैं हमेशा।
ये बाय डिफ़ॉल्ट एजम्पशन होती है गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में। तो कितना है, 1,60,000 आपकी टोटल नेट असेट है। तो 1,60,000 की टोटल नेट असेट है, 1,60,000 की 1,60,000 की, ठीक है। उसमें 80% हिस्सा अगर अपन निकालें तो कितना होता है सर, 1,28,000। फिर क्या माइनस कर देते हैं सर अपन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो कि रॉन्गली ट्रीट किया गया है। तो क्या इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड है क्या? नो सर, इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। तो सर अपन क्या डिविडेंड को माइनस करेंगे? नो सर। तो आपके पास क्या जाएगा सर, पॉजिटिव फिगर आ रहा है, इट मीन सर क्या ये गुडविल है। तो आपने क्या बोला, डिविडेंड नो डिडक्ट बिकॉज इट इज़ गिवन फ्रॉम, कहाँ से दिया है, पोस्ट पीरियड में से दिया है। क्या सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो सर इसी के साथ आज हमारा जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर था वो पूरा एंड हो गया। इसमें अब कुछ नहीं बचा है। एक एग्जाम्पल नंबर 6 में बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर ये एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा एक बार बता दो आप। तो अपन देखो एग्जाम्पल नंबर 6 को, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको दिक्कत करेगी। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो आपका प्री पीरियड का 0 मानना है, 0 मानना है। आपको सिर्फ पोस्ट पीरियड में 1,00,000 लिखना है और टोटल वाले कॉलम में भी 1,00,000 लिखना है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट में, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन, इसलिए अपन ने स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट बनाया। इसमें अपन पोस्ट में 1,00,000 लिखेंगे, टोटल में 1,00,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर इसमें क्या लिखा हुआ है, बट आपने तो बताया था सर अगर ओपनिंग दे रखा हो तो ओपनिंग इक्वल्स टू क्लोजिंग मानते हैं। बट मैंने इसका एक एक्सेप्शन बताया था, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन से ही सब्सिडरी है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन से ही सब्सिडरी है तो अपन उसका जो प्री पीरियड होता है, जो प्री वाला कॉलम होता है, उसके रिजर्व एंड सरप्लस में 0 लिखते हैं और पोस्ट और टोटल वाले कॉलम में ही अपन अमाउंट लिखते हैं। क्लियर? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो सर इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।